हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हम ग्रिग्नार्ड एजेंट के बारे में पढ़ रहे थे। हमने उसकी बहुत सी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की थी। आज हम करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड एजेंट। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन सल्फर, कार्बन नाइट्रोजन बहुबंधों के साथ योगात्मक अभिक्रियाएं देते हैं और इनसे जो योगात्मक उत्पाद प्राप्त होते हैं वो आसानी से जल अपघटित होकर कई उपयोगी यौगिकों का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया में अर्थात जो हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस कर रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक सेलेक्टिव होता है, वर्णात्मक होता है तथा केवल पोलर बॉन्ड्स पर अटैक करता है, ध्रुवीय बंधों पर आक्रमण करता है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के कार्बन मैग्नीशियम विदलन के कारण, कार्बन मैग्नीशियम बंध का जो विदलन है उसके कारण कार्बेन आयन ऋणात्मक आवेशित कार्बन परमाणु जो है वो न्यूक्लियोफाइल या नाभिक स्नेही की भांति अभिकार्य करता है। अब इसकी क्रियाविधि कैसे होती है? ऑक्सीजन, सल्फर या नाइट्रोजन बंध के साथ जब सी डबल बॉन्ड हो, अगर हम कार्बोनिल समूह लेते हैं तो वो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ क्रिया करके इसका कार्बन का डबल बॉन्ड जो है वो विदलित हो जाता है, खुल जाता है और एक बॉन्ड पे एल्किल समूह जुड़ता है और दूसरे बंध से हाइड्रोक्सी समूह जुड़ता है। दूसरी रिएक्शन देखिए जिसमें हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की कार्बन डबल बॉन्ड सल्फर के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, तो वही पहले आपका मध्यवर्ती उत्पाद बनेगा और कार्बन का डबल बॉन्ड खुलकर एक पे एल्किल समूह और दूसरे पे थायो समूह जुड़ जाता है। तीसरा, अगर हम नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया करते हैं, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन की अगर हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया कराते हैं तो इसमें एक कार्बन का डबल बॉन्ड खुल के एक पे तो एल्किल समूह जुड़ता है और एक पे डबल बॉन्ड पे ऑक्सीजन समूह जुड़ जाता है। तो ये मुख्य आपकी क्रियाविधि है। इससे हम कई इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, संश्लेषण किया जा सकता है। अब मैं आपको कुछ उदाहरण देके बताऊंगी, जैसे सिंथेसिस ऑफ एल्कोहल्स। हम एल्कोहल का संश्लेषण कैसे करेंगे? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक एल्डिहाइड व कीटोन के साथ अभिक्रिया करके एल्कोहल्स देते हैं। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मकों की यदि हम एल्डिहाइड और कीटोन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक तीनों प्रकार के एल्कोहल प्राप्त करते हैं। जैसे हमें अगर प्राथमिक एल्कोहल बनाना है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट्स विद फॉर्मेल्डिहाइड एंड एथिलीन ऑक्साइड टू गिव प्राइमरी एल्कोहल्स। उदाहरण के लिए आपको बताऊंगी मैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक हम लेते हैं जैसे एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की जब हम फॉर्मेल्डिहाइड से अभिक्रिया कराते हैं तो हमें 1 प्रोपेनॉल प्राप्त होता है। पहले आप देखिए रिएक्शन ए, देखिए आप प्राइमरी एल्कोहल्स में रिएक्शन ए देखिए। पहले मध्यवर्ती उत्पाद बनेगा जिसका कि हम जल विघटन कराते हैं या हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमें 1 प्रोपेनॉल या प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट C2H5MgBr एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की एथिलीन ऑक्साइड के साथ भी अभिक्रिया कराएंगे तो हमें पहले मध्यवर्ती उत्पाद प्राप्त होगा जिसका हाइड्रोलिसिस कराने पर हमें 1 ब्यूटेनॉल प्राप्त होता है। तो फॉर्मेल्डिहाइड और एथिलीन ऑक्साइड दोनों ही ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करके प्राथमिक एल्कोहल बनाते हैं। अब लीजिए आप रिएक्शन नंबर 2, सेकेंडरी एल्कोहल्स। सेकेंडरी एल्कोहल्स में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट्स विद एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड टू गिव सेकेंडरी एल्कोहल्स। अब यदि हमें द्वितीयक एल्कोहल चाहिए तो हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की एल्डिहाइड से तो अभिक्रिया कराएंगे लेकिन फॉर्मेल्डिहाइड नहीं। फॉर्मेल्डिहाइड के अतिरिक्त यदि किसी अन्य एल्डिहाइड से हम क्रिया कराते हैं तो हमें द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए आप लीजिए, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की एसिड एल्डिहाइड के साथ हम क्रिया कराएंगे तो पहले हमें एक मध्यवर्ती उत्पाद मिलेगा जिसका कि हाइड्रोलिसिस करने पर हमें
टू ब्यूटेनॉल या तृतीयक अल्कोहल प्राप्त होता है। तृतीयक अल्कोहल बनाने के लिए हमें ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की कीटोन से अभिक्रिया करानी होती है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट्स विद कीटोन टू गिव टर्शरी अल्कोहल। अब ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अभिक्रिया है, आप नोट करिए। जब हम एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की एसीटोन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमें पहले मध्यवर्ती उत्पाद मिलेगा और उसका हाइड्रोलिसिस या जल योजन कराने पर हमें तृतीयक अल्कोहल 2 मेथिल 2 ब्यूटेनॉल प्राप्त होता है। इसी प्रकार एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है टर्शरी अल्कोहल बनाने के लिए। जब हम मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड की एसीटोन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो भी हमें 2 मेथिल 2 प्रोपेनॉल प्राप्त होता है। तो ये कुछ वो अभिक्रियाएं थी जिसके द्वारा हमने एल्कोहल्स बनाया था। आप जानते हैं एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन ये बहुत ही उपयोगी यौगिक हैं। अब हम दूसरा लेंगे, सेकेंड, सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का संश्लेषण हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कैसे करें। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट्स विद फॉर्मिक एस्टर टू गिव एल्डिहाइड, अर्थात ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जो है वो फॉर्मिक एस्टर के साथ क्रिया करके एल्डिहाइड देते हैं। अब हम एग्जाम्पल लेंगे इसका। मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की जब हम एथिल फॉर्मेट सेकेंड रिएक्शन में आप ए वाली रिएक्शन देखिए बेटा, एथिल फॉर्मेट से अभिक्रिया कराएंगे तो वही हमें क्रियाविधि के अनुसार सबसे पहले मध्यवर्ती उत्पाद प्राप्त होगा जो कि हाइड्रोलिसिस के बाद, जल योजन के बाद आपको एसिड एल्डिहाइड देता है। इसी प्रकार दूसरा रिएक्शन है कि जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की या ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो भी हमें एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड की हाइड्रोजन साइनाइड से अभिक्रिया कराने पर हमें प्रथम मध्यवर्ती उत्पाद प्राप्त होगा जिसका हाइड्रोलिसिस करने के बाद हमें एसिड एल्डिहाइड प्राप्त होता है। दूसरा कीटोन्स। तीसरा क्या हो गया हमारा, सिंथेसिस ऑफ कीटोन्स। अभी हमने एल्डिहाइड बनाया, अब हम कीटोन कैसे बनाएंगे। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक एस्टर के साथ जब अभिक्रिया करते हैं, हमने जब हमको ना एल्डिहाइड बनाना था तो हम फॉर्मिक एस्टर ले रहे थे, तब फॉर्मिक एस्टर नहीं, हम किसी भी अन्य एस्टर के साथ जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया कराएंगे तो हमें कीटोन प्राप्त होते हैं। उदाहरण देखिए आप, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की एथिल एसीटेट के साथ अभिक्रिया कराने पर सबसे पहले हमें मध्यवर्ती उत्पाद प्राप्त होगा जो कि जल योजन या हाइड्रोलिसिस करने पर ब्यूटेनॉन या कीटोन देते हैं। इसी प्रकार दूसरी अभिक्रिया में हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की एल्किल साइनाइड से अभिक्रिया कराएंगे तो भी कीटोन प्राप्त होते हैं। उदाहरण लीजिए आप, रिएक्शन नंबर बी देखिए आप, इसमें मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड की मेथिल साइनाइड से अभिक्रिया कराने पर हमें एसीटोन प्राप्त होता है। अब आपने एल्डिहाइड अल्कोहल्स बना लिए, एल्डिहाइड्स बना लिए, कीटोन्स। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। सिंथेसिस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन आप 4 देखिए। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट व्हेन रिएक्ट्स विद CO2 गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड्स। यदि हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कराएंगे तो हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं। मैंने एग्जाम्पल आपको लिखा है, मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड की जब हम CO2 से रिएक्शन कराते हैं तो क्रियाविधि के अनुसार पहले मध्यवर्ती उत्पाद प्राप्त होगा जिसका हाइड्रोलिसिस करने पर हमको एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल की तरह ही थायोइक अम्ल भी आपने सुना होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण यौगिक है। तो इसके लिए हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की जब सल्फर कार्बन डाइसल्फाइड से अभिक्रिया कराएंगे तो हमें डायथायोइक अम्ल प्राप्त होंगे। उदाहरण हमने लिया है, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की कार्बन डाइसल्फाइड से अभिक्रिया कराने पर डायथायोप्रोपियोनिक अम्ल प्राप्त होते हैं। सिंथेसिस ऑफ सल्फिनिक एसिड। सल्फर कंपाउंड्स हम पढ़ रहे हैं तो सल्फिनिक एसिड्स जो हैं
वो भी इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की सल्फर डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करवाने पर सल्फेनिक अम्ल प्राप्त होते हैं। अब आप देखिए, हमने एग्जाम्पल लिया है एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की। जब हम सल्फर डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कराएंगे तो सर्वप्रथम हमें एक मध्यवर्ती उत्पाद प्राप्त होगा, जिसकी हाइड्रोलिसिस करने पर ईथेन सल्फेनिक अम्ल प्राप्त होते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं थी। इसके अलावा कुछ मिसलेनियस रिएक्शन है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। अगर हम -80 डिग्री सेंटीग्रेड -80 डिग्री तापमान पर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाते हैं तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक पहले हाइड्रो पेरोक्साइड बनाते हैं, जो रूम टेम्परेचर पर कमरे के तापमान पर अतिरिक्त ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ क्रिया करके एल्कोहल्स का निर्माण करते हैं। मैंने इसमें एग्जाम्पल लिया है आपका C2H5MgBr। वही एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की हम -80 डिग्री तापमान पर ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे तो पहले आपको पेरोक्साइड मिलेगा। ये पेरोक्साइड जो है वो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के दूसरे अणु से क्रिया करके एथेनॉल या अल्कोहल देता है। सिंथेसिस ऑफ थायोल्स। थायोल्स क्या होते हैं आपके? एसएच। जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की सल्फर के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो वो हाइड्रोलिसिस के द्वारा थायोल्स बनाते हैं। मैंने आपका एग्जाम्पल लिया है वही आपका एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की। जब हम सल्फर से अभिक्रिया कराएंगे तो हाइड्रोलिसिस के द्वारा हमें ईथेन थायोल प्राप्त होता है। और लास्ट में आपकी रिएक्शन आ गई एल्किल हैलाइड, सिंथेसिस ऑफ एल्किल हैलाइड। ऑन रिएक्शन विद हेलोजन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट गिव्स एल्किल हैलाइड। जब हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की हेलोजन से अभिक्रिया कराते हैं तो वो एल्किल हैलाइड प्राप्त होते हैं। अब मैंने एग्जाम्पल लिया है, आप रिएक्शन देखिए। एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड आयोडीन से क्रिया करके एथिल आयोडाइड देता है। तो ये कुछ ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की मुख्य अभिक्रियाएं थी जो आपको मैंने बताई हैं। धन्यवाद।